श्री खाटू श्याम बाबा की श्री स्वामी लीला चैनल में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। खाटू श्याम बाबा की कृपा आप पर बनी रहे तो करें ये आराधना और उपाय। श्याम बाबा कलयुग का सबसे दयालु देवता है और भक्तों की हर परेशानी को हर लेते हैं। उनकी कृपा पाने के लिए सच्चे मन से भक्ति और खाटू श्याम बाबा की शिक्षा का पालन किया तो खाटू श्याम बाबा सदैव आपके साथ रहेंगे और उनका आशीर्वाद सदैव आपके साथ रहेगा। वीडियो पूरा देखें, पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले तो मैं की भावना को स्वाहा करें, अहंकार स्वाहा करें और मैं श्याम बाबा की भक्ति करता हूँ या करती हूँ, मैं ऐसी भक्ति करता हूँ या करती हूँ, मैं ऐसी आराधना करता हूँ या करती हूँ, ये कहना भी स्वाहा करें। कभी कभी आपकी अपेक्षा होती है कि श्याम बाबा का थोड़ा सा ही नाम स्मरण करते ही हमारी सारी परेशानियां श्याम बाबा हर ले। यह भावना भी अपेक्षित नहीं होनी चाहिए। इस भावना को भी हमें स्वाहा करना चाहिए। बाबा की जो शिक्षा है, बाबा ने एक कथा के माध्यम से, बाबा ने अपनी शिक्षा एक कथा के माध्यम से बहुत ही सुंदर तरीके से कही है। आप इस कथा को पूरा सुनिए, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या क्या उपाय है और क्या क्या आराधना है जिससे कि हम हमारे ऊपर खाटू श्याम बाबा की आशीर्वाद और श्रद्धा और कृपा बनी रहे। आप वीडियो को इस कथा के माध्यम से समझिए कि श्याम बाबा हमें क्या कह रहे हैं, श्याम बाबा हमें क्या शिक्षा दे रहे हैं, श्याम बाबा की किन शिक्षाओं को हमें पालन करना चाहिए। एक छोटे से कस्बे में श्याम बाबा का एक भक्त रहता था। वो बहुत ज्यादा ईमानदार था, परिश्रमी था। वो सब कुछ करता था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी। दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी उसे 2 वक्त की रोटी जुटाने में मुश्किल होती थी। लेकिन एक चीज थी जो उसमें बाकी सबसे अलग बनाती थी उसे, उसकी अटूट श्रद्धा और विश्वास। वो भक्त खाटू श्याम बाबा का बहुत बड़ा भक्त था। हर सुबह उठकर सबसे पहले बाबा की पूजा करता, दिन भर बाबा के भजन गुनगुनाता और रात को सोने से पहले उनके चरणों में प्रार्थना करता। वो मानता था कि बाबा एक दिन तो उसकी बात निश्चित रूप से सुनेंगे। लेकिन क्या हुआ, समय बीतता गया, हालत उसके जैसे थे वैसे ही रहे। एक दिन उसके हालात ज्यादा बिगड़ने लगे तो रामलाल निराश होकर बाबा के मंदिर गया। उसने श्रद्धा से हाथ जोड़े और व्याकुल स्वर में प्रार्थना करने लगा, हे बाबा, मैं पूरी श्रद्धा और भक्ति से आपकी पूजा करता हूँ, लेकिन मेरी परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। बाबा बताइए, मैं कैसी भक्ति करूं, मेरे भक्ति में क्या कमी है। यहाँ भी उसने बाबा से कुछ मांगा नहीं, केवल उसने कहा कि मेरी भक्ति में क्या कमी है बाबा, मुझे बताओ। उस रात जब वो भक्त था, वो आराम से सोया। उसे एक सपना आया। सपने में खाटू श्याम बाबा ने स्वयं मुस्कुराते हुए उसके सामने प्रकट हो गए। उनका चेहरा बहुत चमक रहा था और उनके आंखों में अपार करुणा थी श्याम बाबा के चेहरे पर। बाबा बोले, बस मैं तुम्हारी भक्ति से तो प्रसन्न हूँ, लेकिन याद रखना, हर भक्त को पहले परीक्षा से गुजरना पड़ता है। कल सुबह तुम गांव के बाहर जाने वाला जो मार्ग है ना, उस पर चलना। उस पर पहली चीज जो भी मिले उसे बिना किसी प्रश्न के स्वीकार कर लेना। सुबह होते ही भक्त उठ गया। उसकी आंखों में एक नई उम्मीद थी, नई चमक थी। उसे अपने बाबा के आदेश का पालन करना था और उसने निश्चय किया और गांव के बाहर जाने वाले रास्ते पर वो चल पड़ा। कुछ दूरी पर उसे एक बूढ़े साधु मिले जो बहुत ही कमजोर और भूखे लग रहे थे। उनका शरीर दुर्बल था, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। साधु ने कांपते हुए आवाज में कहा, बेटा, मैं 3 दिनों से भूखा हूँ, क्या तुम मुझे भोजन दे सकते हो? भक्त कुछ क्षण के लिए ठिठक गया। उसके पास स्वयं के लिए भी कम भोजन था, लेकिन फिर उसने सोचा, बाबा ने मुझे बिना प्रश्न किए स्वीकार करने को कहा था, तो क्या यह अवसर भी बाबा की योजना का हिस्सा हो सकता है? उसने मन में ये बात को सोचा। उसने बिना किसी संकोच के अपनी थैली से भोजन निकाला और उस साधु को दे दिया। साधु ने आशीर्वाद देते हुए कहा,
बेटा, तुम्हारी सेवा भावना से मुझे प्रसन्न कर दिया है। तुम सच्चे श्याम भक्त हो। बाबा की कृपा शीघ्र ही तुम पर बरसने वाली है। उस भक्त ने साधु के चरण छुए और आगे बढ़ा। कुछ दूरी पर उसे एक पुराना बटुआ पड़ा हुआ मिला। पहले तो उसे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उसने बटुआ उठाया, खोला तो उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उस बटुए में सोने की मुद्राएं और एक पत्र था। कांपते हाथ से उसने पत्र खोला, जिसमें लिखा था, जो सच्चे मन से दूसरों की सेवा करता है, बाबा उसकी झोली भर देते हैं। यह धन तुम्हारे परिश्रम और निस्वार्थ सेवा का पुरस्कार है। इसे सत्कर्म में लगाओ। जय श्री श्याम। उस भक्त की आंखों में आंसू आ गए। वह कोई साधारण घटना नहीं थी, यह बाबा की परीक्षा थी। उसने उसमें सफलता पाई थी। वह दौड़कर मंदिर पहुंचा, बाबा की मूर्ति के सामने सिर झुकाया और कहा, हे बाबा, अब मैं समझ गया कि सच्ची भक्ति सिर्फ मंत्रों पूजा पाठ में नहीं, बल्कि सेवा और परोपकार में भी है। आपने जो भी दिया, मैं उसे गरीबों और जरूरतमंदों की भलाई में लगाऊंगा। और सच में उसने वैसा ही किया। धीरे धीरे उसकी स्थिति सुधरने लग गई। उसका खेत हरा भरा हो गया। उसकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो गई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उसने धन को अपने लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए उसका उपयोग किया था। तो बाबा जीवन में हमें यही शिक्षा दे रहे हैं कि हमेशा सत्य बोले, ईमानदारी और परिश्रम से जीवन जिए, किसी को नुकसान न पहुंचाएं, दान और सेवा को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। सच्ची भक्ति सिर्फ पूजा में नहीं, तो सेवा में है। बाबा हमेशा देखते हैं और सही समय पर हमें फल देते हैं। ये विश्वास हमें रखना चाहिए। परीक्षा के बिना कोई भी वरदान नहीं मिलता और बाबा सच्चे भक्त को हमेशा परखते हैं और सच्चे मन से जो सेवा करता है, बाबा पर उनकी कृपा अवश्य रूप से होती है। तो अब आप इस बात को समझ गए कि बाबा की शिक्षा हमारे जीवन में हमें क्या मिल रही है। सबसे पहले तो हमें अपने प्रतिदिन बाबा का नाम स्मरण करना चाहिए। रोज सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले नियमित श्याम बाबा का जप करें। मन में शुद्धता, भक्ति रखें और रुद्राक्ष की माला पर 108 बार जय श्री श्याम बाबा का आप जप करें। अचानक कोई समस्या आए तो निश्चित रूप से बोले, जय श्री श्याम। विश्वास रखें, बाबा आपकी मदद करेंगे। साल भर में एक बार बाबा के मंदिर जाकर उनकी कृपा जरूर प्राप्त करें और निशान यात्रा भी करें। श्याम बाबा के भजन कीर्तन में अपना मन लगाएं, निष्काम सेवा करें। सच्ची भक्ति वही है जिसमें कोई स्वार्थ न हो। जरूरतमंद की सहायता करें, गरीबों को दान करें, बाबा के मंदिर की सफाई करें। कठिन समय में बाबा अपनी परीक्षा लेते हैं। कठिनाइयों से घबराएं नहीं, धैर्य बनाए रखें, क्योंकि जहाँ पर भी श्याम बाबा का आशीर्वाद है वहाँ कुछ भी गलत नहीं होगा। हर पूर्णिमा को श्याम बाबा का विशेष पूजन कर श्याम चालीसा और श्याम मंत्र का पाठ करें। बाबा की प्रसादी स्वयं ग्रहण करें और दूसरों को भी बांटें। श्याम बाबा का गुरुवार का व्रत रखें। ये सारे कार्य हमें करने हैं, सारी आराधना हमें करनी है, लेकिन मन में विश्वास, श्रद्धा और जरूरतमंदों की मदद सदैव करते रहने चाहिए। जय श्री श्याम बाबा। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। कुछ गलती हो तो क्षमा सभी भक्तों को। जय श्री खाटू श्याम बाबा। जय श्री स्वामी समर्थ।